My precious brothers and sisters, welcome to Ranchi, Jharkhand, India. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपका स्वागत करते हैं रांची झारखंड भारतवर्ष में। Your sorrow will turn into joy. आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। Tonight the Lord told me that He is going to send His peace and prosperity upon us. और आज की रात परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो हमारे ऊपर अपनी शांति और संपन्नता को उंडेल देगा। Yes, He says that in the scriptures in John 14:27. और हाँ, ये वचन यूहन्ना 14:27 में वो कहता है। Yes, my friend, tonight Jesus has come to give you peace in your life. और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज की रात प्रभु यीशु मसीह आए हैं ताकि वो आपके जीवनों में शांति दे सके। It is not the money that gives peace. ये पैसा नहीं है जो आपके जीवन में शांति ले आता It's है। not the power that gives you peace. ये सामर्थ्य नहीं है जो आपके जीवन में शांति देती है। It's not just having an ideal family that gives you peace. और अपना अकेला परिवार होना ही आपको शांति नहीं देगा। It's not the position of power in the nation that gives you ये peace. देश में वो पद और सामर्थ्य आपको शांति नहीं दे सकता। It's God who gives you ये peace. परमेश्वर है जो तुम्हें शांति देता है। Only God can give you peace. केवल परमेश्वर शांति दे सकता है। Yes, the Bible says हाँ, बाइबल कहती है in Job 25 and verse 2, अय्यूब 25:2 में, God is sitting in the heavens and producing peace for us. और परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए शांति निर्माण कर रहा है। But then, लेकिन तब as He has been producing peace and sending it through His prophets, through His kings to the world, as the kings died, as the prophets died, the peace also went away. और जैसे परमेश्वर स्वर्ग में शांति बनाकर अपने जो है भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा या अपने सेवकों के द्वारा इस संसार में लाता था, लेकिन जब वो भविष्यद्वक्ता मर जाता था या वो जो प्रभु उसका सेवक मर जाता था, शांति भी खत्म हो जाती थी। So God said, तो परमेश्वर कहता I है, must do something for my children in this world to have permanent peace. अब मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरी संतानों के लिए संसार में, ताकि वो हमेशा की शांति को पा सकें। That's why He came into the world in the form of a man. और इसी वजह से तो परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आया। And the Bible says in Isaiah 9 and verse 6, और यशायाह 9:6 में बाइबल कहती है, when God came into the world in the form of Jesus, He was called as the Prince of Peace. और जब परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में संसार में आया तो उसे शांति का राजकुमार कहा गया। Yes, Jesus had a name, Prince of Peace. हाँ, यीशु मसीह को वो नाम मिला, शांति का राजकुमार। Will you all call unto Him saying this name now? और अब क्या हम यीशु के इस नाम को लेकर उसे पुकार सकते हैं, शांति का राजकुमार? Would you repeat after our brother, Prince of Peace? और आप मेरे बाद कहना, शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। Who is He? वो कौन है? Who is He? वो कौन है? Amen. आमीन। Tonight Jesus is here. आज की रात यीशु मसीह यहाँ आएगा। When Jesus came into the world, जब वो इस यीशु मसीह इस दुनिया में आए, of course He gave peace to all people and solved their problems, turning their sorrow into joy. और हाँ, यीशु मसीह ने सारे लोगों को उस समय शांति दी और उनके सारे दुखों को शोक के बदले उन सभी को आनंद दिया। But He made a way permanently for us to have peace. लेकिन उसने एक पक्का और हमेशा का रास्ता बना दिया है कि हम शांति को हमेशा के लिए पा सकें। You know what disturbs our peace? आप जानते कौन सी ऐसी बात है जो हमारी शांति में गड़बड़ी लाती है? It is sin. ये पाप है। Romans 6:23 says, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 23वां वचन कहता the है, wages of sin is death. पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। When we sin, we get disconnected from God. जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर से हमारा जो संपर्क या संबंध है वो टूट जाता है। So Jesus came और इसीलिए यीशु मसीह आए and He offered Himself as a sacrifice for our sins to be forgiven. और हमारे पापों की क्षमा के लिए उन्होंने अपने आप का बलिदान उस क्रूस पर कर दिया। The Bible says in Hebrews 9:22, और बाइबल बताती है इब्रानियों 9:22 में there is no forgiveness of sins without the shedding of blood. कि लहू के बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं हो सकती। Yes, how long the blood of the bulls can be shed? और जानवरों का लहू कब तक बहाया जाएगा? Each time the blood of the bulls is shed,
The sins are forgiven, but they go back to their sins. और ऐसा होता था कि जब कभी गाय और बैलों का लहू बहाया जाता था, वो लोग लहू बहा के पापों की क्षमा तो पा लेते थे, लेकिन फिर से अपने पापों की दशा में चले So जाते it's थे। useless to sacrifice bulls. और इसीलिए जानवर का बलिदान करना ये बेकार और व्यर्थ रहा। God doesn't want that. परमेश्वर वो नहीं चाहता। Then secondly, तब दूसरी बात, which human being can offer himself or herself as a sacrifice for another person? तो कौन सा ऐसा इंसान है जो दूसरे व्यक्ति के लिए अपने आप को बलिदान कर दे? The Bible says in Romans 3:23, और बाइबल बताती है रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23वें वचन में, all the human beings have committed sin and have lost the glory of God. और सारी मानव जाति ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा को खो बैठे हैं। No man is perfect. और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति या मनुष्य जो है वो सिद्ध नहीं है। No woman is perfect. कोई भी स्त्री सिद्ध नहीं है। I have prayed for thousands and thousands of people. मैंने हजारों हजार लोगों के लिए प्रार्थनाएं की हैं। God has been gracious to answer the prayers. परमेश्वर मेरे प्रति अनुग्रहकारी रहा, मेरी But प्रार्थनाओं का उत्तर I am दिया। only a man. लेकिन मैं तो केवल एक इंसान हूँ With all my weakness, God is graciously answering the prayers. और मेरी सारी कमजोरियों के बावजूद भी परमेश्वर बड़े अनुग्रह से मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Nearly 24 years ago, just after I got married, और 24 साल पहले जैसे ही मेरी शादी हुई थी, that time I used to be very fast in my spirit. और उस समय जो है मैं अपनी आत्मा में बिल्कुल एकदम तीव्र था, तेज था। I used to drive very fast. और ऐसा था कि मैं ड्राइविंग भी बड़ी फास्ट करता था। One day I was going to the prayer tower और एक दिन जो है मैं प्रार्थना भवन जा रहा था to pray for somebody. किसी के लिए प्रार्थना करने को, And the time for the appointment was very near. और जो समय मैंने उनको दिया था वो बहुत ही नजदीक आ गया था। And as you know, those days we had cars on the road, और आप जानते हैं उन दिनों में जो है रोड पर कार चलती थी motorbikes on the road. और मोटरसाइकिलें चलती थी, Along with that, और उसके साथ में some bull would walk by. और रोड पर जो है वो बैल भी जा रहे Dogs थे, will run. और गाय बैल भी रोड पर Pigs रहते will थे, run. और सुअर जो है रोड पे So you दौड़ते have थे। to manage everything and run. तो उन drive. सारे जानवरों को बचाकर आपको तेज गति से चलाना पड़ता था। It was those days. ये उन दिनों की बात है। And suddenly, और अचानक से as I was driving, जैसे मैं कार चला रहा a था, cyclist came from the side. साइकिल चलाने वाला आया And the cycle man came right in front of my car. और वो साइकिल वाला अपनी साइकिल बिल्कुल मेरे कार के आगे ले आया And he was going at top speed. और वो जो है बड़ी तेज गति से साइकिल चला रहा I था almost hit him. और एक बस में उसको टकरा ही गया And था I was angry. और मुझे बहुत गुस्सा आया। Paul Dinakaran, who prays for others, became very angry. पॉल दिनाकरन जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है उसे बहुत गुस्सा आया I almost went to hit him. और मैं बस उसे मारने को जाने ही वाला था। But he was whistling and happily cycling. He never bothered about who was behind him. ये आदमी जो था बस सीटी बजाता हुआ एकदम मजे में साइकिल चलाते जा रहा था, उसने ये भी नहीं देखा कि उसके पीछे कौन है। And the signal came. और जब सिग्नल आया He went and parked. और वो जाकर वहां रुक गया And I went and parked by his side. और मैंने उसके बगल में अपनी कार रुका दी I said, today I will fire him and finish him. और मैंने सोचा आज तो मैं इसको बिल्कुल डांटूंगा, इसको खत्म ही कर दूंगा। I was really angry. और मैं बहुत गुस्से में आ गया। I'm going to the prayer tower to pray for somebody. Here I am angry. ध्यान दे कि मैं प्रार्थना भवन जा रहा था किसी के लिए प्रार्थना करने को, और यहाँ सिग्नल पे मैं बहुत ही गुस्से में था। And I put down my window. और मैंने जो है अपनी कार की खिड़की का कांच नीचे किया And I looked at him. और मैंने उसकी ओर देखा He looked at me. और उस आदमी ने भी मुझे देखा And he said, और उस आदमी ने कहा, my God, it's brother Paul Dinakaran. मेरे परमेश्वर, अरे वाह, ये पॉल दिनाकरन मेरे सामने। Brother, I've been waiting to get your prayer for so long. भाई मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था कि आप कब मुझे मिलेंगे और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। Your people are not giving me time, brother. और तुम्हारे लोग जो है मुझे मौका नहीं देते हैं कि मैं आपके पास तक आ सकूं। See what a wonderful God we have. देखिए कितना महान परमेश्वर मेरा है जिसने आज मुझे आपसे मिला दिया। God has brought you to me. और परमेश्वर आपको मेरे पास ले आया। He pushed his head into the window and said, pray for me, brother, और pray for me. उसने अपनी साइकिल से ही अपना सिर मेरी कार की खिड़की से अंदर डाल दिया और कहा मेरे लिए जरा प्रार्थना कर दो। What to pray? मैं क्या प्रार्थना करता? Did I have the anointing to pray? क्या उस समय मेरे पास प्रार्थना करने का अभिषेक था? I was only saying ba ba ba. और मैं केवल बा 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 उसके लिए करता रहा।
Instead of praying for him, I was praying for myself. उसको प्रार्थना करने की बजाय उस समय मैं खुद के लिए प्रार्थना कर रहा था। I said, thank you, Lord. मैंने कहा धन्यवाद I प्रभु। didn't shout at him first. He spoke first. परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि उसके बोलने से पहले मैंने उसे डांटा नहीं। Otherwise, he would have gone and told everybody, Paul Dinakaran is praying on the stage, but he is firing people on the road. लेकिन नहीं तो वो जाके सबको ये बता देता कि पॉल दिनाकरन जो है मंच से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन रोड पे जो है लड़ते बैठते हैं। I said, thank you, Lord, for saving me. मैंने कहा अरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बचा लिया। Man is man. मनुष्य तो मनुष्य ही है। Just because I'm standing on the platform, I am not great and holy. और इसलिए कि मैं मंच पे खड़ा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई महान पवित्र हूं। All of us have sinned. हम सभी ने पाप किया है। Everybody in the world have sinned. संसार के हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। That's why God had to come in the flesh. और इसीलिए परमेश्वर को शरीर रूप में इस दुनिया में आना The पड़ा। one who knows no sin came in the form of a human being called Jesus. और वो जो पाप से अनजान था वो मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आया जिसका नाम यीशु था। And he had to shed blood. और उसे अपना खून बहाना पड़ा। Only the blood of God can cleanse any sin of any man or woman from their blood. और केवल परमेश्वर का ही लहू है जो किसी भी मनुष्य को, किसी भी स्त्री पुरुष को उसके पापों से धो सकता है, शुद्ध कर सकता है। And the Bible says, और बाइबल कहती है he who knew no sin became sin for us. कि वो जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप बना। The one who had no sin वो जिसमें कोई पाप नहीं था said, I will take the sins of all my children whom I have created in the world upon myself. और उसने कहा कि मैं मेरे उन सारे संतानों का पाप जो मैंने उन्हें इस दुनिया में बनाया है, निर्माण किया है, उनके सारे पापों को मैं अपने ऊपर उठा लूंगा। Let me be called a sinner even though I have committed no sin. और भले मैंने कोई पाप नहीं किया है फिर भी होने दो कि मैं पापी कहलाया जाऊं। When they called him और जब उन्होंने उसे पुकारा, a sinner, उसे पापी के रूप में पुकारा, he bore it patiently और उसने बड़े धीरज से उन सारे पापों को and सह he लिया prayed, और उसने प्रार्थना की, Father, पिता forgive them, इन्हें माफ कर, forgive them, इन्हें माफ for कर, they know not what they do. क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। And he took our sins upon himself on the cross. और क्रूस पर उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, Because everyone who sins is cursed. क्योंकि हर एक वो प्राणी, हर एक वो व्यक्ति जो पाप करता है वो श्रापित ठहरता है। And the Bible says everyone who hangs on the cross on the tree is cursed. और बाइबल ये भी बताती है कि हर एक वो जो काठ पर या पेड़ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। Jesus took our curses, the curses of sin, by becoming a curse for us on the cross. और यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को लिया, हमारे पाप के श्रापों को लिया और वो क्रूस पर हमारे लिए श्रापित बना। He was not ashamed. और उसमें कोई उसे लज्जा नहीं आई। He was not ashamed to be cursed for us to come out of our curses. और हम अपने श्राप से बाहर आए, इसलिए उसने उसे खुद श्रापित कहलाने में या श्रापित होने में कोई लज्जा नहीं आई। How much Jesus has loved us. कितना यीशु ने हमसे प्यार किया है, How much he has loved us. कितना उसने हमसे प्यार किया है। And then blood had to be shed. और तब लहू का जरूरी था कि बहाया He जाए allowed his body to be wounded. और उसने अपने शरीर को इजाजत दी कि घायल किया They जाए। tore his body, उसने अपना शरीर पूरा फाड़ दिया, tore his head, उसके सिर को तोड़ा गया tore his hands. और उसके हाथों को छेदा गया They tore the legs of Jesus और यीशु के पांव को उन्होंने तोड़ा through the nails, उन कीलों के माध्यम से, through the whips. उस कोड़े के माध्यम से, And they tore his heart with their wicked, evil words. और अपने बुरे शब्द बोलकर उसके दिल को उन्होंने घायल किया। The sinners criticized him, और पापियों ने भी उसकी निंदा की, but Jesus bore it patiently लेकिन बड़े धीरज के साथ यीशु ने इन सारी बातों को सह लिया। for you, आपके लिए, for me. मेरे लिए। He said, let me be the sacrifice. और उसने कहा कि मैं वो बलिदान बन जाऊं And his blood was shed. और उसका खून बहाया गया। He shed all his blood. उसने अपना सारा खून बहा दिया The blood and the water in his body came out. और उसके शरीर से लहू और पानी बह निकला। Jesus sacrificed himself, यीशु मसीह ने खुद को बलिदान कर the दिया, Holy One. जो पवित्र था। Today,
आज the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है हमारे सारे पापों से। Let's hear a wonderful testimony of a person और who आइए had this forgiveness of sins. आइए ऐसे एक व्यक्ति की बहुत ही बेहतर गवाही सुने जिसको पाप की क्षमा मिली। Amen. Your name, sister? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता राहत तिग्गा है। मैं रांची मेकॉन कॉलोनी में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड है मिस्टर राजेश तिग्गा और ये मेरे दोनों बच्चे वो मेरी सिस्टर है। मेरे हस्बैंड का टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है और ये अधिकतर बाहर ही रहते हैं जिसके कारण से इन्हें गलत संगति का असर हो गया था। ये शराब पीते थे, जुआ भी खेलते थे, जिसके कारण से घर में बहुत ही तकलीफ़ होती थी, आर्थिक प्रॉब्लम भी होती थी और घर में लड़ाई झगड़े भी होते थे। मैं जीसस कॉल से 99 से जुड़ी हुई हूँ, पर बीच में मेरे इस परिवार के कारण मैं समय नहीं दे पाती थी। पर 2011 में जब बहुत ही मैं परेशान थी, मेरे घर परिवार में इतनी अशांति थी, मेरी बहन ने मुझे बताया कि दीदी आप प्रेयर टावर में जा कर के रांची के वहाँ पे आप फास्टिंग प्रेयर अटेंड करो। मैं वहाँ पे फास्टिंग प्रेयर अटेंड करी जहाँ पे आत्मिक चंगाई का समारोह था। मुझे वहाँ पे अन्य भाषा बोलने का वरदान भी प्राप्त हुआ और उसके बाद मैंने बड़े बोझ के साथ अपने हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना किया कि उन्हें परमेश्वर सद्बुद्धि दे कि वे इन गलत आदतों को छोड़े ताकि हमारे घर में आर्थिक प्रॉब्लम भी ठीक हो और अशांति भी ना हो। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मैं हमेशा दिनकरण परिवार की जो टीवी में प्रोग्राम होता है वो हमेशा अटेंड करती थी और देखती थी और प्रेयर के टाइम में मैं घुटने टेक कर प्रेयर करती थी कि परमेश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे कि हमारे ऊपर ध्यान दे सके और परिवार के ऊपर भी ध्यान दे सके। और परमेश्वर ने अपना चमत्कार इनके जीवन में किया और आज ये सुधर गए हैं और हमारे परिवार में आज बहुत ही सुख है और हम बहुत शांति से और हमारा आर्थिक प्रॉब्लम भी सुधर गया है। मैं और एक मिरेकल बताना चाहती हूँ। ये मेरा बेटा है 5 साल का। ये 2012 में 15 फीट से नीचे गिर गया था, पर परमेश्वर की असीम अनुग्रह से इसे एक भी खरोंच नहीं आई। मैं परमेश्वर पिता को उस वक्त पूरे दिल से धन्यवाद दी और इसने भी कहा कि मम्मी मुझे जीसस पापा ने बचा लिया और मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया। इसके लिए मैं पूरे दिनाकरण परिवार को भी धन्यवाद देती हूँ। मैंने प्रेयर टावर में भी चलिए ब्रदर पॉल दिनाकरण को भी फ़ोन करके धन्यवाद दिया कि ये ईश्वर की संतान है जिसे ईश्वर ने बचाया। इसके लिए पूरे तहे दिल से पूरे परिवार के साथ ब्रदर पॉल दिनाकरण और प्रेयर वॉरियर्स रांची के और चेन्नई के सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। Praise the Lord. How long were you addicted, brother? कब से आप जो है गलत संगति में नशे की आदत में पड़ गए थे? मैं बहुत दिन से था, शैतान तो Many years, but Jesus delivered this family. लेकिन परमेश्वर ने इस परिवार को छुटकारा That दिया। is the power of Jesus. ये है यीशु मसीह की सामर्थ। No alcoholic spirit is greater than Jesus. और कोई भी शराब की जो दुष्ट आत्मा है वो यीशु से बड़ी नहीं है। Yes, today He will bless you like this family. और आज परमेश्वर आपको भी इसी परिवार के समान आशीष देगा। Today they are an honorable family. और आज ये बड़ा ही अच्छा आदरणीय परिवार Our बन गया brother है। is a blessed man. और हमारा ये भाई जो है बड़ा आशीर्वादित व्यक्ति Our बन गया sister is a blessed woman. है। ये बहन जो है बहुत ही आशीषित बहन है। The son confesses Jesus और इनका बेटा जो है यीशु का नाम लेता है for saving him उसे बचाने के लिए। from falling और ये जब 15 feet from above. और 15 फुट से ये बच्चा नीचे गिर गया और कहता है Naughty यीशु ने fellow. बचाया। Wonderful. Shall we give the Lord a big hand clap? आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Let's see how Jesus made me pray for them. और आइए देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने मेरे द्वारा इनके लिए प्रार्थना करवाई। फादर पिताजी, I pray unto you. मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, Listen to the cry of your children अपने बच्चों की पुकार को सुने and bless their families, Lord. और उनके परिवारों को आशीष दे प्रभु। Transform everybody who needs a transformation in their family. उनके परिवारों में जिस किसी को परिवर्तन चाहिए आप उन्हें परिवर्तन दे पिताजी। You wicked spirit of alcohol, come out of the member of the family. शराब की दुष्ट आत्मा परिवार के लोगों के जीवन से निकल आओ। Go to hellfire.
उस नरक की आग में जाओ। Don't touch this family or this person and the family. इस परिवार को या परिवार के सदस्य को न छुओ। Come on, clap your hands and praise the Lord. तालियां बजाकर प्रभु की बड़ाई करें, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करें। Shall we pray together? आइए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। Expect your miracle from Jesus now. अभी इसी समय यीशु से आप अपने चमत्कार की अपेक्षा करें। Lord, I have spoken your word. प्रभु, मैंने तेरा वचन कहा है। I know you love these, thy children who are praying along with me. मैं जानता हूँ प्रभु, तेरी संतान जो अभी मेरे साथ प्रार्थना कर रही है, उनसे तू बहुत प्रेम करता They है। are praying to you, Lord. ये अभी तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। Lord Jesus, प्रभु यीशु, appear by their side now. इनकी बगल में, इनके साथ में अभी तू खड़ा हो जा। Embrace them, इन्हें तू गले लगा ले, kiss them, इन्हें तू चूम ले मेरे प्रभु, and bless them, Lord. और इन्हें तू आशीष दे मेरे प्रभु। They may have been losing the children, शायद ये अपनी संतानों को खो रहे हैं, losing their holiness, इनकी पवित्रता को शायद ये खो रहे हैं, losing the joy in their family life, अपने परिवार के जीवन में आनंद को खो रहे हैं मेरे प्रभु, losing money, पैसा खो रहे हैं, losing their jobs. अपनी नौकरियों को खो रहे हैं। Whatever they may have lost, let it stop right now in Jesus' name. ये जो कुछ भी खो रहे हैं वो सब यीशु के नाम में अभी रुक जाएं। Lord Jesus, you gave yourself, your life on the cross for thy children to receive and be restored concerning everything in their lives. प्रभु, तूने इनके जीवन में जो कुछ भी इन्होंने खोया है उन सबको तू वापस दे रहा है, और इसी समय तू इन लोगों का फिर से पुनर्गठन कर रहा है, जो कुछ खोया लौटा रहा है। Remember them. इन्हें स्मरण रख प्रभु, Remember your sacrifice for them. इनके लिए तूने जो बलिदान किया उस बलिदान को स्मरण कर। Now, Father, अभी पिता, give them back everything that they have lost. जो कुछ भी ये खोए हैं सब कुछ इन्हें वापस लौटा। Only blessings, peace and prosperity. केवल आशीष, शांति और संपन्नता ही होगी। We put it upon thy children. हम ये सब तेरी संतानों पर रखते हैं। Thank you for confirming it, Lord. इसे साबित करने के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you, Lord.